हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आपको शायद न्यूज़ मिल गई होगी और नहीं मिली है तो मैं आपको बता देता हूं कि एक अनफॉर्चुनेट इवेंट में पाकिस्तानी नेवी ने एक भारतीय मछुआरे को मार दिया है। और इसके अलावा पाकिस्तान का कहना है कि पाकिस्तानी नेवी ने 6 भारतीय मछुआरों को भी पकड़ लिया है। चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। और इससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं कि मीडिया में क्या क्या खबरें चल रही हैं। तो ये द टाइम्स ऑफ इंडिया, यानी महाराष्ट्र फिशरमैन किल्ड इन फायरिंग बाय पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी पर्सोनेल ऑफ गुजरात कोस्ट पुलिस। ये वे ऑन इंडिया समन्स पाकिस्तानी एनवॉय ओवर फिशरमैन्स किलिंग, यानी इंडिया ने पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स को नोटिस जारी किया है इस मामले पर। ये एनडीटीवी, इंडियन फिशरमैन शॉट डेड बाय पाक, मैटर बीइंग इन्वेस्टिगेटेड सोर्सेज। तो वापस आते हैं अपनी वीडियो पर। तो यहाँ पर एक महाराष्ट्र के मछुआरे हैं जिनका नाम श्रीधर रमेश चामरे, जो 32 साल के हैं। उनको पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी, जो पाकिस्तान की नेवी है, उसने यहाँ पर भारतीय मछुआरे श्रीधर रमेश चामरे के ऊपर गोलियां चलाई और उन्हें मार दिया गया। और उसको गुजरात पुलिस ने भी कंफर्म कर दिया है। पाकिस्तान ने कहा है कि उसने 6 और लोगों को पकड़ा है जिससे पूछताछ की जा रही है, लेकिन 6 लोगों को पकड़ने वाली बात को अभी तक भारत ने कंफर्म नहीं किया है। ये बात अभी सिर्फ पाकिस्तान ही कह रहा है। और इस मुद्दे को लेकर भारत ने पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स को समन जारी किया है, यानी नोटिस जारी किया है। तो अभी देखते हैं कि पाकिस्तान इसका क्या जवाब देता है। तो हुआ यह है कि जलपरी नाम की एक मछली पकड़ने वाली बोट गुजरात के ओखा से चली और सर क्रीक के पास पाकिस्तानी नेवी ने उस बोट पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें श्रीधर रमेश चामरे की मौत हो गई। लेकिन बाकी का क्या हुआ, इसके बारे में अभी जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सर क्रीक को लेकर भारत और पाकिस्तान दोनों में विवाद है और अक्सर हमें दोनों तरफ से ऐसे इंसिडेंट देखने को मिल जाते हैं। मैं आपको ओखा और सर क्रीक की लोकेशन दिखा देता हूं। तो देख सकते हैं, ये है हमारा प्यारा भारत। और अगर हम गुजरात स्टेट में जाएंगे, जो भारत के पश्चिमी हिस्से में आता है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जामनगर के पास आपको द्वारका मिलेगा और द्वारका के बिल्कुल ही एज पर बसा हुआ है ओखा। तो ये एक बंदरगाह शहर है। तो यहाँ से ही वो जहाज़ चला था जो सरकीर के पास होते हुए मछली पकड़ रहा था। सरकीर आप देख सकते हैं कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच में ये समुद्र की तरफ एक काली रेखा जो है, ये सरकीर कहलाती है। माना जाता है कि इसके आसपास मछलियाँ बहुत अच्छी लगती है। तो वापस आते हैं, लेकिन सवाल ये आता है कि सर क्रीक का क्या मसला है जो भारत पाकिस्तान के बीच विवादित है। इसके लिए मैं आपको सर क्रीक से जुड़ा एक ग्राफ दिखा देता हूँ। तो ये है सर क्रीक, जिसमें आप ग्रीन लाइन जो देख रहे हैं वो पाकिस्तान ने क्लेम किया है कि यहाँ तक हमारा एरिया है, लेकिन भारत ने यहाँ पर जो रेड लाइन दिख रही है वो भारत ने क्लेम किया है कि यहाँ तक भारत का एरिया लगता है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर थोड़ा डिस्प्यूट है। अब देखते हैं कि इसमें आगे क्या होता है। तो ये भी एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो अभी तक भी सॉल्व नहीं हो पाई है। तो ग्राफ देखने के बाद आप बेहतर तरीके से समझ गए हो कि सर क्रीक का डिस्प्यूट एरिया क्या है। अगर मैं टेरिटोरियल वाटर की बात करूं, तो जो हमारा समुद्र तट होता है उससे 12 नॉटिकल माइल्स, एक नॉटिकल माइल्स में 1.86 किलोमीटर होते हैं। तो समुद्र में नॉटिकल माइल्स में ही कैलकुलेशन की जाती है। तो समुद्र तट जो हमारा होता है उससे 12 किलोमीटर आगे हमारा टेरिटोरियल वाटर होता है। ये हमारा पूरा देश का ही पार्ट होता है। और 12 नॉटिकल मील से आगे 200 नॉटिकल मील्स तक हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऐसा होता है कि इसके अंदर के जो भी फिश हो, चाहे मिनरल्स हो, या फिर इसमें क्रूड ऑयल अगर इसमें से निकल जाए, तो वो सिर्फ और सिर्फ उस देश का अधिकार होगा जिसके तट से ये इतना दूर है। तो ये होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और उसके बाद आता है इंटरनेशनल सी, यानी कि उस पर कोई भी सोवरेन राइट्स किसी भी देश का नहीं होता है। इसके अलावा पाकिस्तान ने अपना स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि भारतीय मछुआरे पाकिस्तानी वाटर में आ गए थे, उनको भगाने के लिए हमने वार्निंग शॉट फायर किए, लेकिन मछुआरों की बोट वहाँ से नहीं गई, जिससे मजबूर होकर हमने फायरिंग स्टार्ट कर दी। जब सब कुछ शांत हुआ तो हम बोट पर गए जहाँ पर एक पर्सन मरा हुआ था और 6 जिंदा थे, जिनको हमने पकड़ लिया। तो ये स्टेटमेंट पाकिस्तान ने जारी किया। और इसके अलावा पाकिस्तान ने कहा है कि भारत से हमें सिक्योरिटी कंसर्न है। भारत ड्रग्स की स्मगलिंग करता है, हथियार सप्लाई करता है और आतंकवादियों को सपोर्ट करता है। तो ये कहा है पाकिस्तान ने। और इनके मुंह से आतंकवाद का शब्द अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवादियों को कौन सपोर्ट करता है। इसको लेकर भारत ने क्लियर कर दिया है कि पाकिस्तान का ये एक्शन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ
लॉ ऑफ द सी का क्लियर वायलेशन है और ये एक बिना उकसावे के की गई फायरिंग है। श्रीधर रमेश चामरे की मां ने कहा है कि उनका बेटा भारतीय सीमा में ही था। खैर जो भी हो, लेकिन एक मां ने अपना बेटा खोया है और मछुआरा भी अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए ही मछली पकड़ रहा था, तो उसमें इस बेचारे का क्या कसूर। इसके अलावा मैं बताऊं तो भारत के लगभग 350 लोग अभी भी पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं, जो सिर्फ मेहनत करके अपना पेट पालने के लिए ही मछलियाँ पकड़ रहे थे, जो शायद जाने अनजाने में उनको शायद बॉर्डर का शायद नहीं पता हो, जिसकी वजह से उन्होंने वायलेशन किया। और भारत भी पाकिस्तानी बोट्स को पकड़ता है। अभी सितंबर में ही भारत ने पाकिस्तान की एक बोट पकड़ी थी जिसमें से 10 लोगों को अरेस्ट किया गया था। लेकिन सवाल आता है कि भारत इस तरह के इंसिडेंट को रोकने के लिए क्या कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि वेस्टर्न गुजरात में अभी भारतीय मछुआरों की सारी जानकारियां जुटाई जा रही है और इसके अलावा यहाँ पर इसरो ने एक GPS डिवाइस बनाया है जो मछली पकड़ने वाली बोट पर लगाया जाएगा, जिससे पता चल सके कि बोट पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मेडिकल इमरजेंसी, आग लगना, डूबना या किसी दूसरे देश के द्वारा पकड़ी जाती है तो इसकी सूचना देना। अभी तो ये सभी बोट्स पर नहीं लगी है, लेकिन इसके लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के रिलेशन चाहे जैसे भी हो, लेकिन किसी आम नागरिक की जान यहाँ पर नहीं जानी चाहिए और पाकिस्तान की इस कायर हरकत के लिए पाकिस्तान के खिलाफ भारत को कुछ ऐसा करना चाहिए कि पाकिस्तान को याद रहे कि भारत से पंगा लेना भारी पड़ सकता है। तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेस्टिजियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।